दिल्ली शहर में रजनी भवन था जिसमें 6 लोग रहते थे। चमेली उस घर की कामचोर नौकरानी और छाया उस घर की बहू थी। दिखने में जितनी सीधी सादी उतनी कैंची जैसी जुबान चलाने वाली। उसका पति काफी ज्यादा सीधा है, लेकिन अपनी बीवी के अलावा किसी की नहीं सुनता। छाया के ससुराल में उसके सास ससुर, माता पिता और साथ ही प्रेम और छाया के 8 और 6 साल के 2 बच्चे थे। चमेली उनके यहाँ काफी समय से काम कर रही थी। रोज इस घर में काम कर करके तो मेरे प्यारे हाथ घिस गए हैं। लगता है पूरी जवानी मेरी यहीं कट जाएगी। क्या रे, दिन रात क्या बड़बड़ाती रहती है? काम तो होता नहीं है तुझसे, अभी तक झाड़ू नहीं लगा तुझसे, बैठकर ख्याली पुलाव पका रही है बस। अरे दीदी, आपको तो पता ही है, आज ही मैं ब्यूटी पार्लर गई थी नकली नाखून लगवाने। देखो तो बर्तन घिसकर क्या हाल हो गया इनका। तुझे काम करने को बोले तो जुबान चलाती है, ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो काम से निकाल दूंगी। हाँ। फिर छाया की सास अपने रूम में से आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे बहू, सुबह सुबह क्यों कूद रही है? चिल्लाना शुरू कर देती है। काम धाम मत करियो, समझी? जल्दी से खाना पका दे, पेट में चूहे कबड्डी खेलने लगे हैं। बोल पड़ी फिर से। भले पैर ज्यादा ना चलते हो, लेकिन फिर भी एक जगह पड़े पड़े हुकूमत सही से चला लेती है। और इस उम्र में लोगों की भूख कम होती है, लेकिन इनकी तो बढ़ती जा रही है। क्यों दीदी, क्या हो गया अब आपको? अपना मुंह पकौड़े जैसा क्यों फुला लिया? तुझसे किसी ने बोला है कुछ? जा न काम कर, झाड़ू लगा झाड़ू। छाया रसोई में चली जाती है और चमेली वही अपना आलसीपन दिखाते हुए झाड़ू लगाती है। तभी प्रेम बाहर से आता है और बोलता है, अरे छाया, खाने में कुछ टेस्टी सा बनाना। तो तुम ही बता दो क्या बनाना है। वही पिज्जा समोसे कुछ बना दो। हाँ, हर टाइम बस पिज्जा खाना है या तो बाहर का खाना है। घर पर तो इन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और पता नहीं ये नौकरानी क्यों रखी हुई है इन्होंने, जब मुझसे ही सारा काम करवाना होता है। बाहर से चमेली झाड़ू लगाकर अंदर आ जाती है। मैंने सब सुन लिया है, लाओ दीदी मैं कुछ मदद कर देती हूँ। मदद क्या, अब तुझे ही करना है सारा काम। वैसे भी मैं तो चली सोने। छाया किचन से निकलकर जैसे अपने रूम में घुसती है और बेड पर लेटकर सोने ही वाली होती है, तभी उसकी सास पार्वती उसे चिल्लाकर बुलाती है, अरे बहू, जल्दी आ जा रे, आज तो पता नहीं क्या होगा मेरा। छाया जल्दी में अपने कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ सासू माँ, किसी सांप ने काट लिया क्या? नालायक, तू तो कैसे खुश हो रही है? पता नहीं कहाँ से ऐसी कम दिमाग वाली बहू मिल गई है मुझे। अच्छा, अब बोलो भी क्या हुआ है? अपने गले को क्यों तकलीफ पहुँचा रही हो? कमबख्त कहीं की, हाथों में मेहंदी लगा रखी है क्या तूने जो तुझसे खाना नहीं बना? मुझे नहीं खाना उस चमेली के हाथ का, मुझे तो तेरे ही हाथ का खाना खाना है। छाया मन ही मन में खुद से बोलती है, इन्हें तो बस मेरा ही खून पीना है। बहू, थोड़ा सा आराम कर ले, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब क्या सोचने लगी कमबख्त? कुछ नहीं माँ जी, आप बोलिए ना, क्या हुआ आपको? अरे बहू, मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। अच्छा, तो चमेली को बोलिए ना, मुझे क्यों बुलाए? क्योंकि उसे कुछ अच्छा बनाना नहीं आता ना। अच्छा खाना खाने को मिल सके तभी तो अपने बेटे की शादी तुझसे करवाई थी। दरअसल छाया एक होटल में काम करती थी और प्रेम उसके होटल में खाना खाने के लिए आया हुआ था। वाह, ये चिली पटेटो कितने टेस्टी हैं। ये भला किसने बनाए? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ जिसने भी ये बनाए हैं? जी सर। वेटर छाया को बुला कर लाता है। यस सर, बताइए, मैं ही वो कुक हूँ जिसने वो चिली पटेटो बनाए हैं। मुझसे कोई मिस्टेक हुई है क्या सर? हाँ, मिस्टेक तो हुई है। तुम बहुत अच्छा खाना बना लेती हो, साथ ही दिखने में भी सुंदर हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रेम ने उसे पहली ही नजर में पसंद कर लिया। छाया को भी प्रेम पसंद आ गया और अब दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। कुछ समय बाद प्रेम ने इस बारे में घर पर बात की। माँ, मुझे इसी से शादी करनी है। देखो फोटो, ये दिखने में भी सुंदर है और खाना भी अच्छा बनाती है। हाँ बेटा, सुंदर तो बहुत है और हम ठहरे खाते पीते घर के। हमें तो अच्छा खाना बनाने वाली बहू ही चाहिए थी। हम परसों ही उसके घर चलते हैं रिश्ते की बात करने। 2 दिन बाद प्रेम अपने पूरे परिवार को लेकर छाया के घर जाता है और उसके पापा से उसका हाथ मांगता है। छाया का प्रेम अच्छे घर का होता है और अच्छा कमाता है। ये देखकर वो छाया की शादी करवा देते हैं। इसी चीज को सोचकर छाया बोलती है, यही लिखी थी मेरी फूटी किस्मत, शादी नहीं करनी चाहिए थी मुझे। फंस गई मैं तो, और एक ही मेरी नौकरानी, किसी काम की नहीं है। क्या हुआ बहू, न जाने क्या सोचने बैठ जाती है। हाँ माँ जी, जा ही रही थी। छाया ना चाहते हुए भी किचन में जाती है और अपनी सास के लिए मुरमुरा का चाट बनाती है और उसे खाने के लिए दे देती है और सोने चली जाती है। और थोड़े समय में दिन बीत जाता है और सारे लोग घर पर आ जाते हैं।
छाया और चमेली मिलकर सबके लिए खाना बनाते हैं, जिसमें मोमोज, चाउमीन, पिज्जा और अलग अलग तरह की वैरायटी होती है। रोज रोज यही बाहर का खाना खा खा कर सबकी डिमांड बढ़ती जाती है। तभी छाया सबको सबक सिखाने के लिए घर में बस आलू और गोभी मंगवा लेती है। तभी चमेली पूछती है, ये सब क्या है दीदी? आलू और गोभी मंगवा कर रख दिया आपने तो। जितना बोला है ना उतना कर, बीच में टांग क्यों उड़ाने लगती है? और हाँ सुन ले, अब से यही खाना बनेगा। वो कैसे? रोज आलू और गोभी कैसे खाएंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा। तू देखती जा, बस जा, चल काम कर, अब कुछ करना नहीं होता है। अब छाया सुबह नाश्ते में गोभी की सब्जी बनाती तो शाम को आलू की सब्जी बनाती। अब ऐसे ही अगले कुछ दिन तक वो यही बनाती। ये क्या है बहू, तू बार बार यही बना दे रही है? माँ जी, आजकल यही सब्जी सस्ती हो रखी है तो मैं यही बना रही हूँ। लेकिन आज हमें ये नहीं खाना बहू, आज तू कुछ अच्छा सा बना दे। हाँ छाया, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। अच्छा ठीक है, हलवा खाओगे? छी, वो कौन खाता है, मैं तो नहीं खा रही। ठीक है, पिज्जा बनाकर लाती हूँ। ओके। अब वो पिछले दिन की बची हुई गोभी और रात के बचे हुए आलू को उस पिज्जा में भरती है और सबको खाने को देती है। वो काफी चालाकी से बना तो देती है, लेकिन किसी को पता नहीं लगने देती कि उसने ये सब बासी खाने से बनाया है। अब आप खाकर बताइए ये पिज्जा कैसा बना है। हाँ हाँ मुझे दो, मैं खाकर बताती हूँ, ऐसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन जैसे ही पार्वती उसे मुंह में डालती है वैसे ही बाहर निकालते हुए बोलती है, ये क्या बनाया है बहू, इसे कोई खाना बोलते? छी छी छी, मैं तो नहीं खाऊंगी। मेरे मुंह का पूरा स्वाद बिगाड़ दिया तूने, नहीं बनाना था तो पहले ही बता देती। अरे माँ जी, आपको तो ये खाना ही पड़ेगा। मैंने 1 महीने के लिए अब आलू और गोभी मंगा ली है, अब हमेशा दिन में आलू गोभी बनेंगे। अरे यार, ये मैं नहीं खा रहा, पता नहीं क्या बना देती हो, मूड खराब कर दिया। ठीक है मत खाओ, लेकिन अब से अगर कोई भी इस घर में जंक फूड की डिमांड करेगा तो उसे ऐसा ही खाने को मिलेगा। अब आपको अगले 1 महीने तक आलू गोभी खानी पड़ेगी। जैसे आप लोग रोज रोज जंक फूड की डिमांड करते हैं ना, ऐसे ही अब 1 महीने तक आपको देसी खाना मिलेगा। और अगर जंक फूड खाना भी होगा तो वो ऐसा ही मिलेगा, या अगली बार इससे भी बुरा खिलाऊंगी। नहीं नहीं बहू, अब से हम कुछ खाने के लिए नहीं बोलेंगे, तू जो बनाएगी हम वही खाएंगे। उस दिन के बाद कोई भी छाया से बार बार